Come on, dear students. In previous session, we tried to discuss about the forest cover of our country. In that discussion, we saw that in our country, forest cover is not in adequate amount. So we have to encourage forest cover in our country. Now we will take second land use pattern of our country. Land not available for cultivation. इसके अंतर्गत हम उस तरह के लैंड यूज को रखते हैं जिस पर हम फार्मिंग नहीं करते हैं, बल्कि उसका कुछ दूसरे पर्पस से हम लोग यूज करते हैं। इसमें दो तरह के लैंड आते हैं, वैरन एंड वेस्ट लैंड। वैरन एंड वेस्ट लैंड है जो लैंड आपको कृषि के लिए पूर्ण रूप से अनुपयुक्त है, उस पर कृषि करना संभव नहीं है, उसमें या तो इतनी फर्टिलिटी नहीं है या उसमें अन्य कृषि के लायक अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, तो वो बैरन और वेस्ट लैंड के रूप में यूं ही पड़ा हुआ है। इसको हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें फर्टिलिटी गेन करने के भी प्रयास हो रहे हैं और हर तरह की सुविधा प्रोवाइड करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह का लैंड अपने देश में 8.61% है। 8.61% ये बड़ा फिगर है। इसमें पहाड़ी भूमि है, मरुस्थलीय भूमि है, आपको वाटर इरोडेड एरिया का बहुत सारा पार्ट है। तो ये सारे जगह हैं जहाँ पर हम लोग जो कृषि के एकदम अनुपयुक्त है उस पर हम लोग वर्तमान में कृषि नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड अंडर दिस इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। अब जैसे कहीं पे हमने घर बना लिया है, कहीं पे मंदिर है, मस्जिद है, कहीं पे मार्केट कम्प्लेक्स है, स्कूल है, वगैरह वगैरह, तो ये नॉन एग्रीकल्चरल यूज में हम लोग लैंड का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ये आवश्यक भी है, इसका यूज कर रहे हैं। ये हमारे देश का 5.57% लैंड है। ओके, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड थर्ड लैंड यूज पैटर्न ऑफ आवर कंट्री। दिस इज अदर अनकल्टिवेबल लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड। इसमें उस तरह का लैंड है जिसको कल्टीवेट हम लोग नहीं कर रहे हैं, जिस पर फार्मिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो फिगर आपको हम देंगे इसमें फैलो लैंड को हटा दिया गया है। फैलो लैंड पर हम लोग बाद में डिस्कशन करते हैं। इसके अंतर्गत फैलो लैंड नहीं है। चलिए आइए, इसमें भी तीन तरह के लैंड यूज, तीन तरह से हम लोग लैंड का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट है परमानेंट पॉस्चर लैंड। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंड यूज पैटर्न। As you know, India is the largest herder in the world, cattle herder. भारत जो है वो दुनिया का सबसे अधिक मवेशी पालने वाला देश है। इतना अधिक पालतू जानवरों को हम लोग नहीं, दुनिया के किसी भी देश में नहीं पाला जाता है। यहाँ पालतू जानवर से हमारा तात्पर्य केवल शाकाहारी जानवरों से है, जो आपको पेड़ पौधा खाता है, तो उसका भी ग्राफ भारत का बहुत बड़ा है और उसको पालने के लिए हमको पॉस्चर लैंड की आवश्यकता होती है। हालांकि भारत में पॉस्चर लैंड का बहुत अभाव है, इसका ग्राफ भी बहुत छोटा है और भी बड़ा होना चाहिए। इसमें इसके अंतर्गत हम लोग पूरे लैंड एरिया का 3.38 लैंड यूज करते हैं। नेक्स्ट है लैंड अंडर मिसलेनियस यूज। मिसलेनियस यूज में है जैसे कहीं पे हमने ऑर्चार्ड बना रखा है, कहीं पे हम पार्क बना रखे हैं, तो ये मिसलेनियस यूज के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत हम लोग 1.11% भूभाग अपने लैंड का यूज करते हैं। थर्ड है कल्टरेबल वेस्ट लैंड। ठीक है, कल्टरेबल वेस्ट लैंड का मतलब है
जहाँ पे हम कृषि कर सकते हैं, लेकिन कतिपय कारणों से या कुछ फैक्टर्स के अभाव होने के कारण वहाँ पे हम लोग कृषि नहीं कर रहे हैं। और ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए, जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष से हम लोग खेती उस पर नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह के लैंड को हम लोग कल्चरेबल वेस्ट लैंड कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जो भूमि है भारत की वो 4.17% है। ठीक है, तो ये 3 तरह का जो लैंड यूज है वो अदर अनकल्टिवेबल लैंड के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट जो है वो फैलो लैंड है। इसमें आप फैलो लैंड को सबसे पहले समझ लीजिए। व्हाट इज फैलो लैंड? फैलो लैंड मीन्स दोज पोर्शन ऑफ लैंड एरिया which can be used for cultivation or farming, but at present they are not using under cultivation or farming due to enhance their fertility। मतलब जिस पर हम लोग खेती कर सकते हैं, लेकिन उसको वर्तमान समय में हम लोग इस पर कृषि नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो गई है, और उसको फर्टिलिटी गेन करने के लिए हम लोगों ने उसको छोड़ रखा है। इसको फैलो लैंड कहते हैं। फैलो लैंड 2 तरह के हैं, करंट फैलो एंड अदर देन करंट फैलो। चलिए करंट फैलो के अंतर्गत समझ लीजिए। करंट फैलो के अंतर्गत वो भूमि आती है जो 1 से 2 वर्षों तक जिस पर हम लोग कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। 1 से 2 वर्षों से कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कारणों से उसकी फर्टिलिटी समाप्त हो गई है, या उसमें एल्कलिनिटी बढ़ गया है, सैलिनिटी बढ़ गया है, तो इस कारणों से 1-2 वर्षों से उस पर खेती नहीं करी जा रही है। इस तरह के लैंड यूज में 3.37% भूभाग हमारा फंसा हुआ है। अदर देन करंट फैलो है जिस पर 1 से 5 वर्ष का जो क्रॉप पीरियड है उसके अंतर्गत हम लोग कृषि नहीं कर पा रहे हैं 1 से 5 वर्षों से। इसके अंतर्गत 4.76% लैंड एरिया अपने भारत का फंसा हुआ है। इसको डेवलप करने के हर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके फर्टिलिटी के खोने का जो भी कारण है उसको समाप्त करके हम फिर से इसको यूज कर पाएंगे, और इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। Next and the most important land use of our country and the whole world is net sown area. Net sown area means that portion, that part of our land which is used under farming or cultivation. ये किसी भी देश के अर्थव्यवस्था को इन्हांस करने के लिए, किसी भी देश के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हालांकि अपने देश में एक समस्या है कि जो हमारा लैंड पोर्शन है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो है तो ये बड़ा लैंड पोर्शन, लेकिन हमारी जनसंख्या का अधिभार इस पर इतना अधिक है कि नेट सोन एरिया के अंतर्गत जो हमारे भूभाग हैं वो जनसंख्या के हिसाब से इसकी कमी है। और यही कारण है कि अपने देश में अधिकतर जो किसान हैं उनके पास भूमि का नितांत अभाव है। अपने देश का जो नेट सोन एरिया का फिगर है वो 46.24%। इसको और भी, इसके अंतर्गत और भी लैंड इंक्लूड करने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हम जो फैलो लैंड है या आपको वेस्ट एंड बैरन लैंड है, इस सारे भूभाग को अगर इसके अंतर्गत हम ले आते हैं तो इसका जो प्रोपोर्शन है वो थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है। हालांकि आप जानते हैं कि लैंड एक फिक्स्ड एसेट है जिसको हम मनचाहे तरीके से बढ़ा नहीं सकते हैं। ये तो जिस देश के पास जितना एरिया है वो एकदम फिक्स्ड है, और इसमें बाहरी क्षेत्र को इंक्लूड करना संभव नहीं है। तो फिर हमारे देश के अंदर जो लैंड पोर्शन है जिसका हम लोग कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं कर पा रहे हैं और उसका यूज हम कर सकते हैं कल्टीवेशन में, तो उसके
दशा में अगर हम सुधार करते हैं या उसको नेट सोन एरिया के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं तो नेट सोन एरिया का जो फिगर है इसको बढ़ाया जा सकता है। यही लैंड यूज पैटर्न है अपने देश का। ओके, इन नेक्स्ट सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर। चलिए घर पे रहिए।